नारेबाजी करना, ये एहतजाज करना उनका हक है। कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो बात करना चाहें तो वो बात नहीं कर सकते, या वहां पर लीडर ऑफ द हाउस बात करना चाहें और मेरी जमात के लोग जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर दें। मैं नहीं तस्लीम करता इस बात को। मैं उस फैसले को, जो कि पनामा केस का फैसला था, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के बहुत बावकार अदलिया में अगर कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं जिन जजमेंट्स ने उन कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठाए हैं, तो उनमें से सबसे बड़ा सवाल जो उठा है वो पनामा केस जैसी जजमेंट्स में से निकला है। पनामा केस का फैसला अदालत पर सवालिया निशान है। फैसले में जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वो नशिस्त को खाली करार दे। आइन के आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ वो चाहे तो निकाल कर फेंक दे। ये नहीं हो सकता, इन आर्टिकल्स का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। अपने आईनी इख्तियार से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह आर्टिकल अमरीत के दौर की निशानी जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मेरा मुकदमा पंजाब के 12 करोड़ अवाम का हक है। अपने 22 साल पार्लिमानी करियर में एक भी बजट तकरीर नहीं सुन सका। ऑपोजिशन के एहतजाज की भी हदूद व क़यूद होती हैं। पीछे की सारी जमहूरियत क्या हमारे खिलाफ ही जाती है? वज़ीर आज़म को गलत बयानी करने के इल्जाम पर नाअहल किया जा सकता है, तो ईवान को तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं? कराची के इलाके लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन आज से शुरू। इंतहाई मखदूश 51 इमारतें मुनहदिम की जाएंगी। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी शहरियार हबीब कहते हैं 2 इमारतें जो देखने में खस्ता हाल हैं उन्हें लाजमी मुनहदिम किया जाएगा। हुकूमत मुतासरा मकीनों को शेल्टर फराहम करने का प्रोग्राम बनाएगी। वज़ीर आला सिंध ने भी मखदूश इमारतों से मुताल्लिक अहम इजलास तलब कर लिया। मुराद अली शाह ने कहा जिला जुनूबी में 480 इमारतें इंतहाई खतरनाक हैं, देखेंगे किसने तामीर की इजाज़त दी। जो लोग उसमें मुलव्वस होंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी। जुम्मे को एक इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हुए। मुतासिरीन को हुकूमत की जानिब से अब तक कोई क़यामगाह मुहैया नहीं की गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। 100 इंडेक्स 1,33,000 की नफ्सियाती हद भी अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1700 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स की 1,33,654 पर ट्रेडिंग। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं स्टेट बैंक के सर मुबादला ज़खायर $14 अरब से तजावुज़ कर चुके। अफरात सर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। पायदार मईशत के हसूल के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ब्रिक्स का इसराइल और अमेरिका का नाम लिए बगैर ईरान पर हमलों की मजम्मत। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप। ब्रिक्स के 2 रोज़ा इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया ईरान पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और इसराइली फौजियों की वापसी का भी मुतालबा। तिजारती टैक्सों में बेपनाह इजाफा आलमी तिजारत के लिए खतरा करार। उधर सदर ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक की पॉलिसियों को अमरीका मुखालिफ करार दे दिया। जो मुल्क भी ब्रिक्स की अमरीका मुखालिफ पॉलिसीज पर चलेगा उस पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतल्लिक़ खतूत अरसाल कर दिए जाएंगे। कतर में इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा ख़त्म। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक मुज़ाकरात के लिए आई इसराइली वफ़द के पास हतमी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए इख्तियारात नहीं। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। एतवार को मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज वाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप कहते हैं रवा हफ्ते हमास के साथ डील का अच्छा मौका है, कुछ यरगमाली बाहर आ सकते हैं। नेतन्याहू के साथ ईरान से मुस्तकिल डील पर बात करूंगा बोले। रूसी सदर से हालिया बातचीत से मायूसी हुई है। ट्रंप ने एलन मस्क के जमात के ऐलान को मुज़हका खेज करार दिया। उधर नेतन्याहू का कहना है कि उम्मीद है ट्रंप हमास का खतरा खत्म करा देंगे। तल अबीब में हजारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सरापा एहतजाज। गजा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालिबा। ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद पहली बार सेहूनी तैयारों का यमन में बड़ा फ़ज़ाई हमला। यमन की अहम बंदरगाहों और एक बिजली घर को हदफ बनाया गया।
इसराइल ने गैलेक्सी लीडर नामी कारकुन जहाज पर भी हमला किया। इसराइल फौज का कहना है हौसियों ने इस जहाज पर रेडार सिस्टम नस्ब किया था जिसे जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हौसी फौज ने इसराइली हमलों की तस्दीक की। कहा यमनी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइली जारहियत का मौसर मुकाबला किया, मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइलों के जरिए भरपूर जवाब दिया। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले की पेशगी इत्तला दी, जगह और वक्त का भी पूछा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर दावा। रियासत आइवा में तकरीब से खिताब के दौरान अमरीकी सदर ने कहा ईरान ने फ़ोन पर बताया वो 14 मिसाइल दागना चाहता है। ईरान ने यह भी पूछा कि वो किस जगह हमला करे। उन्होंने कतर की अमरीकी बेस का बताया जो पहले खाली कर दी गई थी। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने उन्हें कहा कि वो 1 बजे हमला करेगा। मुल्क भर में आज भी बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, कश्मीर और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। NDMA की 10 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। बलूचिस्तान की नदी नालों में तुगयानी और सैलाब का खदशा। कोयटा, जोब, कल्लात, खजदार, आवारान समेत सूबे भर में शदीद बारिश की तवक्को। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बायस खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद जान से गए। तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से 22 मकानात को नुकसान पहुंचा है। लाहौर में कमसिन ड्राइवर ने एक शहरी की जान ले ली। शादरा टाउन में बड़ी गाड़ी छोटे ड्राइवर से बेकाबू। अमीरजादे ने 3 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया, एक जान बहक और 2 जख्मी। पुलिस ने बताया 11 साला बच्चा गाड़ी चला रहा था। ड्राइवर हाशिर ज़ेरे हिरासत। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक जान बहक नौजवान की शनाख्त 25 साला अमीन के नाम से हुई। मरहूम वाबडा मुलाजिम था। मुश्तल अफराद ने कमसिन ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों को सलाम। मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर। अज़ादारों का मातम, जंजीर ज़नी और सीना को भी। लाहौर में मरकजी जुलूस करबला गाँव में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। कराची में मरकजी जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर ख़त्म। कोयटा, पेशावर और पिंडी के मरकजी जुलूस भी इख्तिताम पजीर। मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, झंग, जेहलम, राजनपुर में जुलूस निकाले गए। हैदराबाद में असली तलवारों के साथ मस्तूई जंग का मंजर पेश किया गया। GB और आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस निकाले गए। मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में मजालिस शामिया गरीबा बवा की गई। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों का जिक्र किया गया। वज़ीर दाखिला का आशूरा पुरअमन गुजरने पर फौज, रेंजर्स, पुलिस और इंतजामिया को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा फोर्सेज ने जाफिशानी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए। जुलूस और मजालिस को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। भाईचारे और बैनुल मसालिक हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमाए कराम का किरदार काबिल सताइश है। मुहर्रमुल हराम के दौरान मिसाली अमन व अमान और बेमिसाल खिदमत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार तशक्कुर। स्टेक होल्डर्स को खिराज तहसीन। कहा पंजाब में मुहर्रमुल हराम के दौरान जो खिदमत और अमन नजर आया ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। सूबाई वज़रा, पुलिस, उलमा और इंतजामिया समेत तमाम इदारे लायक तहसीन हैं। पहली बार वज़रा 10 दिन अज़ादारों की खिदमत में फील्ड में मौजूद रहे। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर का आज 26वां यौम शहादत। गज़ल में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल इम्तियाज़ गिलानी की मज़ार पर हाज़री। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर पंजाब का कौम के बहादुर सपूत को सलाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का भी खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा लालक जान शहीद की कुर्बानियाँ आइंदा नस्लों के लिए जुर्रत और आज़म की रोशन मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का भी शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR का कहना है शहीद ने कारगिल जंग में गैर मामूली बहादुरी और कुर्बानी की मिसाल कायम की। शदीद जख्मी होने के बावजूद मोर्चा नहीं छोड़ा, आखिरी सांस तक लड़ते रहे। लड़काना में तालाब में नहाते हुए 4 बच्चियां डूब गईं। लाशें निकाल ली गईं। 3 और 4 साला बुशरा और हुमेरा तालाब में नहाते हुए डूब गईं। आमना और फातिमा ने बचाने की कोशिश की तो वो भी डूब गईं। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया।
फ्रांस का चीन पर राफेल तैयारों की साख को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांस का कहना है कि चीन ने राफेल तैयारों पर शुकूक व शुबहात के लिए अपने सिफारत खानों को इस्तेमाल किया। चीन ने इल्जामात को बेबुनियाद और बहतान करार दे दिया। दलाई लामा से मुतालिक भारतीय हुकाम की गुफ्तगू, चीन के दाखिली मामलात में मुदाखलत करार। भारत में चीनी सफीर जोफी हुंग कहते हैं कि दलाई लामा का सिलसिला नस्ब चीन के तिब्बत में ही तश्कील पाया। कानून के तहत जिंदा बुद्धों के दोबारा पैदाइश का निज़ाम कायम है। मजहबी ओहदों की मंजूरी का इख्तियार सिर्फ चीन को हासिल है। किसी बैरूनी तंजीम या रियासत को मुदाखलत की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही, इमरजेंसी नाफिज। हलाकतों की तादाद 82 हो गई। समर कैंप में मौजूद 10 लड़कियों समेत 41 अफराद ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा, मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गईं। ट्रंप ने रियासत टेक्सास को आफतज़दा करार दे दिया। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में मानसून बारिशों से तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 75 अफराद हलाक हो गए। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल। 250 से ज़ायद शराहें बंद, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जय शाह के बाद एक और भारतीय आईसीसी के अहम ओहदे पर आ गया। संजोग गुप्ता आईसीसी के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुकर्रर। 25 ममालिक से 2500 उम्मीदवारों ने ओहदे के लिए दरख्वास्त दी थी। दौरे बांग्लादेश से पहले पाकिस्तानी टीम को धचका। अमेरिका में मेजर लीग में फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, बकिया लीग मैचेस से बाहर। कौमी टीम में शमूलियत का इम्कानात भी कम। टीम सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की तस्दीक। लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं न्यूजीलैंड के बेन लिस्टर। हारिस के मुतबादिल के तौर पर टीम में शामिल। दौरा बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आज होगा। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का ऐलान भी किया जाएगा। स्किल्स एंड फिटनेस कैंप 24 विमेन क्रिकेटर्स आज कराची में रिपोर्ट करेंगी। कैंप 2 अगस्त तक हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर और ओवल ग्राउंड कराची में जारी रहेगा। दौरे आयरलैंड के लिए तबीयती कैंप 28 जुलाई से 2 अगस्त तक होगा। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। हुज़ैफा अशरफ की शानदार परफॉर्मेंस। अयाना नोएल ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और आ गए हैं नवाब साहब के घर जोर। क्या वो जान पाएंगे इनके पीछे है कौन? तो तैयार हो जाइए एक और गहरे बोर्ड के लिए। देखिए ड्रामा पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।